ब्रह्मा जी के चरित्र को जब हम सुनते हैं तो आप लोगों के हृदय में शिव महापुराण का एक संवाद आता है कि भगवान ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ये सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, संहार करता मैं हूँ, संभालने वाला मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, संपूर्ण कार्य करने वाला मैं हूँ। नहीं, जिस दिन व्यक्ति के हृदय में यह आ जाता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, उस दिन समझ लेना कि उसका करा धरा सब पानी फिर गया, उसका सब करा धरा पानी फिर गया। कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। बहुओं तुम्हारी हालत ढीली हो जाएगी जिस दिन मैं मर गई। तो बहुओं भी अंदर से सोचती मर जा, क्या होगा? जिस दिन मैं मर गई तो उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। मर गए तो क्या होगा? बस इतना होगा, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। आज भी घर चल रहा है, कर भी चलेगा, तुम हो तो भी चल रहा है, नहीं होगे तो भी चलेगा। वो तो कोई अंतर तो आना। फिर वो वाला प्रसंग आ गया जो हम पहले कह चुके हैं। एक सेठ जी कह रहे थे मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इतना चाहते हैं मेरे घर के लोग, इतना प्रेम करते हैं मेरे परिवार के लोग, अगर मैं मर गया मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे, उन गुरुजी ने कहा सेठ जी इतना बड़ी बड़ी बात मत करो, मैं। हम भी देखें तुम्हारा परिवार का कितना लोग तुम्हारे साथ मर रहा है, लो मरो अब भी, कब भी मरो। सेठ जी कहने लगे ऐसे कोई मरता है क्या? गुरु जी बोले तुम तो वैसे ऐसे चक्कर खा के पानी पीते पीते लुढ़क जाओ, मैं सबसे कह दूंगा मर गए, हमें देखना है कौन कितना मरता है। अरे गुरु जी मेरी पत्नी इतनी चाहती है अब भी की अब भी मर जाएगी, मेरा बेटा सारा काम छोड़कर प्राण छोड़ देगा मेरे पीछे, मेरा पोता रो रो के मर जाएगा। इतने में गुरु जी बोले मुझे वही लीला देखना है, तुम मर तो गिर, चक्कर खा के गिर। उसने कहा मैं नहीं गिरता, नहीं मुझे तो देखना है, गिर जल्दी से, और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो उसकी गारंटी मेरी, चल लुढ़क। और पानी पीते पीते सेठ जी नीचे गिर गए चक्कर खा के। गुरुजी ने कहा उठना मत ही जब तक मैं नहीं बोली। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर साहब से किलवा दिया, डॉक्टर साहब बोल दो तुम भी यहीं बैठ जाओ कि ये तो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया मर गए। इतने में जैसे ही सुना मर गए, पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, अरे स्वामी तुम चले गए, मुझसे कहा तक नहीं, प्रभु तुम चले गए मैं कैसे जीऊंगी। खूब रो रही थी। गुरु जी बोले क्या हो गया बेटा, मेरा स्वामी चले गया। गुरु जी ने अपनी जेब में से एक छोटी सी पुड़िया निकाली, पुड़िया निकाल कर कहा मेरे पास ऐसी दवाई है, तू खाएगी तू मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा, पति जिंदा हो जाएगा, ले तू खा ले। पत्नी रोते रोते बोली अब तो इनकी उम्र हो गई थी। पति मन में सोच रहा है कल बोल रही थी कि तुम जवान दिखते हो और अभी बोल रही उम्र हो गई थी। पति उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप, उठ मत जाना। बेटा आ गया, बेटा रो रहा था। पिताजी ने पूछा तू क्यों रो रहा है? मेरे पिताजी चले गए, किससे कितना लेना था ये भी नहीं बताया। बाप चले गया उसका गम नहीं है, किससे कितना लेना था ये भी नहीं बताया। इतने में गुरुजी ने बोला ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा पिताजी जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोले पिताजी कह रहे थे अब तो सारा काम तुझे ही संभालना है, पिताजी को शांति से जाने दो। पिताजी बाप सोचने लगा बताओ इकाई की औलाद है। छोटा सा पोता रो रहा था, बच्चा तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, बिस्कुट कौन खिलाए? पुड़िया निकाल कर गुरुजी ने कहा ले तू खा ले, तू खाएगा तेरा दादा जिंदा हो जाएगा, तू मर जाएगा। इतने में पोता गुरुजी के कंधे में हाथ डालकर बोला तुम क्यों नहीं खा लेते?
इतने में पत्नी ने भी कहा, गुरुजी तुम तो सन्यासी हो, तुम खा जाओ। बेटा बोला, गुरुजी तुमने तो घर छोड़ दिया, तुम खा जाओ। सब मिलके गुरुजी को खवा रहे पर घर का एक नहीं खा रहा। इतने में गुरुजी ने उठाया, उठ जा, उठ उठ। क्या कहता था, मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार। इतने में सेठ जी उठ के बोले, काय का परिवार, एक भी चेक पे सिग्नेचर नहीं करूंगा, एक भी चेक पे, काय का परिवार। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। अब मानो उसके भावों की शुद्धता का प्रतीक शिव है, सर्वस्व है। जो कहते हैं मेरा मेरा मेरा, वो कुछ भी मेरा नहीं, कुछ भी